हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 1 एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 125 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी दैट इज XY सीक्वेंस। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. You are given 4 integers n, b, x and y. ठीक है, क्या बोला गया है कि 4 इंटीजर्स हमें दिए गए हैं n, b, x and y. ठीक है, you should build a sequence a0, a1, a2 up to an where a0 equal to 0 and for each I greater than equal to 1 you can choose either of the two following. ठीक है, नीचे दो ऑप्शन दिए गए। अब हमें इनपुट में ये 4 इंटीजर दिए गए हैं और हमें एक सीक्वेंस बिल्ड करने को बोला है a0, a1, a2 अप टू an। ठीक है, जिसमें कि n+1 इंटीजर्स है और a0 जो है वो 0 है एंड फॉर ऑल i वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ai कैसे फाइंड करना है, नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं। यू कैन चूज आइदर ऑफ ai इक्वल्स टू ai माइनस 1 प्लस एक्स और ai इक्वल्स टू ai माइनस 1 माइनस y। ठीक है, सो फॉर i इक्वल टू 0 a0 इज 0 एंड फॉर रिमेनिंग यू कैन चूज either ai equal to ai minus 1 plus x or ai equal to ai minus 1 minus y. Your goal is to build a sequence A such that ai is less than equal to b for all I and summation ai for I equal to 0 to n is maximum possible. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक ऐसी सीक्वेंस A बिल्ड करनी है जहाँ पे for all I ai is less than equal to b and summation I equal to 0 to n ai is maximum possible। मतलब कि हम a0 इक्वल टू 0 और रिमेनिंग जो इंडेक्सेस के a वैल्यूज़ है वो इस तरह से दोनों में से एक ले सकते हैं और हमें ये ध्यान में रखना है कि सभी इंडेक्स की जो एरे a में जितने भी इंडेक्स की वैल्यूज़ होगी वो लेस देन इक्वल टू b होगी जो हमें इनपुट में दिया गया होगा और हमें इस तरह से फाइंड करना है कि इन सभी वैल्यूज़ का जो सम है वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में एक लाइन है जिसमें कि 4 इंटीजर्स दिए गए हैं n, b, x और y। ठीक है, आउटपुट में हमें समेशन i इक्वल टू 0 टू n a ऑफ i की मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो प्रिंट करनी है और कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें इनपुट में दिया गया है कि a0 0 है एंड फॉर ऑल रिमेनिंग i वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ai कैन बी आइदर ai प्लस x एंड ai कैन बी आइदर ai माइनस y और सभी ai जो है फॉर ऑल i ये b से कम होनी चाहिए एंड समेशन i फॉर i इक्वल टू 0 टू n ये मैक्सिमम करना है, वही आउटपुट में प्रिंट करना है। अब पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये रहेगा कि अगर a0 0 है तो ये दोनों ऑपरेशन है वो वैल्यू को कम करेगी कि ज़्यादा करेगी, बिकॉज x की क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो x की वैल्यू नेगेटिव है तो a ऑफ i की वैल्यू कम होगी, लेकिन जैसे ही मैं कंस्ट्रेंट्स में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि x और y एंड इवन b की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक जा रही है, मतलब कि नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये पक्का है कि ये जो a की वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा और ये जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे समेशन ai फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू n मैक्सिमम चाहिए। अब आप एक बात समझो, अब यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत मैटर करेगा बिकॉज इनिशियल वैल्यू 0 पे है। ठीक है, ये ऑपरेशन क्या है, सम ऑपरेशन है और सम के लिए 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो बढ़ाता भी नहीं है कम भी नहीं करता। सो नाउ अब अगर फर्स्ट स्टेप में मान लो मैं ये लेता हूँ तो मेरा जो a ऑफ i है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर मैं ये लेता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ करना है कि जब तक a ऑफ i की वैल्यू प्लस होती रहती है तब तक हम प्लस करेंगे, जब वो लिमिट पहुँच जाएगी उसके बाद हम प्लस नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हम ये स्टेप पे a ऑफ i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिससे कि ये वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो n की वैल्यू है 4, ठीक है, तो a0 तो 0 हो गया। ठीक है, मान लो b की वैल्यू है 5, ओके, और x भी 5 है और y भी 5 है। अब अगर मैं एक्सेस ड्रॉ करूं तो ये 0 वैल्यू, ये 5 वैल्यू और ये -5 वैल्यू इनिशियली ये है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि
जब तक पॉसिबल है तब तक हम ये ऑपरेशन करेंगे जिससे कि जो सभी ए ऑफ आई की वैल्यू एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो। मतलब कि अब फर्स्ट ऑपरेशन में मैं क्या करूंगा, कैन आई ऐड, अब यहाँ पे देखो ये 0th नंबर है, ये 1 नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4th नंबर है। कैन आई डू दिस ऑपरेशन ए आई इक्वल टू ए आई प्लस एक्स ऑन दिस? यस, फर्स्ट वैल्यू 0 है, अगर मैं इसमें +5 करूंगा तो ए ऑफ आई की वैल्यू 5 हो जाएगी विच इज लेस देन इक्वल टू बी। तो सेकंड जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। अब मैं क्या इसमें +5 कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू बी नहीं रहेगा, तो मैं -5 कर दूंगा। अब मैं वापस +5 करूंगा और -5 करूंगा, तो ये ए ऑफ 0 0 है, ए ऑफ 1 क्या हो गया मेरा 5, ए ऑफ 2 क्या हो गया 0, ए ऑफ 3 क्या हो गया 5 एंड ए ऑफ 4 क्या हो गया 0। तो सम क्या हो गया सभी एलिमेंट्स का 10। ठीक है, अब क्यों हम पहले जब तक ये पॉसिबल है तब तक वो ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि जब हम नीचे भी आई तब भी ये वैल्यू जो है वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हो। फॉर एग्जांपल अगर इसी की जगह ये 0 है, ये 5 है, ये -5 है, ठीक है, ये 0 1 2 3 4, अगर मान लो मैं फर्स्ट ऑपरेशन में ये कर लेता हूँ ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वाई, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर मैं प्लस कर देता हूँ, फिर मैं वापस प्लस कर देता हूँ, फिर मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये 0 है, ये -5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 5 है, +5 -5 सम क्या हो गया यहाँ पे 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम ए ऑफ आई को पहले ये ऑपरेशन यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। अब उसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वजह से हमने इसके बाद 2 बार +x यूज़ किया, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू एक बार 0 हुई, क्योंकि पहले ये -5 को नलीफाई करेगा, फिर 5 हुई। अगर मैं यहाँ पे वापस -5 यूज़ कर देता तो -5 -10 हो जाता सम। सो बेसिकली द कंसेप्ट इज कि हम स्टार्टिंग का एलिमेंट 0 है, फिर एंड तक मूव करेंगे। अगर ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई -1 प्लस एक्स करना पॉसिबल है फॉर द करंट इंडेक्स तो वो करेंगे, अगर नहीं है तो ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई -1 माइनस वाई करेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं एलिमेंट, मान लो ये न्यूट्रल है 0 वैल्यू, पहले अगर हम पॉजिटिव कर देते हैं तो बाद में नेगेटिव करने के बाद भी जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली एज बिग एज पॉसिबल रहेगी और हमारा सम एज बिग एज पॉसिबल रहेगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। इंप्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी है, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हम एक आंसर वेरिएबल लेते हैं सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक एरे है ए होगा ऑफ n+1 साइज। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में n, b, x और y दिए गए हैं और a ऑफ 0 जो है वो मैं 0 सेट कर दूंगा। अब जैसा कि हमने बोला था कि जब भी +x करना पॉसिबल है, a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i -1 प्लस x, तो पहले वो करेंगे जिससे कि जो a ऑफ i की वैल्यू है वो फर्दर स्टेप्स में और उस स्टेप में भी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो और हमारा सम भी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो। सो फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इफ a of i -1 plus x is less than equal to b, a of i equals to a of i -1 plus x, else a of i equals to a of i -1 minus y, sum plus is equals to a of i। और हम जब बाहर निकलेंगे तो हमें हमारा सम जो है वो प्रिंट कर देंगे, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इट वुड बी बिग O ऑफ n, एक फॉर लूप लग रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप इसमें क्वेश्चन, कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन तीनों पार्ट क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।